हेलो दोस्तों, तो मैं हूँ आज अपने टमाटर वाले खेत में। और इस साल हमने टमाटर की खेती लगा रखी है। तो अभी जो हमने ये जाले जूले लगा रखे, तो बिष्ट जी से पूछते हैं कि मतलब ये कौन सा तरीका है। हमें तो पता नहीं, पर वो खुद बताएंगे कि मतलब ये क्या है। मैं न जानी नौकरी माँ दिल्ली दूर चाह को होटल खोलो लो इत्ती तनकपुर अरे चाह को होटल खोलो लो इत्ती तनकपुर मेर पहाड़ा मंडवा रोटा सरे सुका सागा जब जुलो पहाड़ खोलो जोई और माता जोई और भाता कारबार पहाड़ कर लो पहाड़ में रूल चाह को होटल खोलो लो इत्ती तनकपुर अरे चाह को होटल खोलो लो इत्ती तनकपुर। तो हमारे साथ है बिष्ट जी, और बिष्ट जी से पूछते हैं कि मतलब इसका राज क्या है। एक्चुअली ये हमारे जो टमाटर हैं ये हिमसोना है, और इसकी जो लेंथ होती है वो कम से कम 20 फीट होती है। तो इसको ऊपर जाने के लिए ये सपोर्ट है। अब क्या करते थे, पहले हम लकड़ी के जो लकड़ी लगाते थे, तो उससे क्या है कि टमाटर भी ख़राब हो जाते हैं, तो टमाटर पे दागी हो जाते हैं। और ये जो रस्सी लगाने का पर्पज़ है, रस्सी लगाने का पर्पज़ ये है कि ये सीधा ऊपर होंगे और ये जो टमाटर भी हैं वो दागी नहीं हो पाएंगे। इसके तने पे जो है हमने रस्सी बांध रखी है। रस्सी थोड़ी सी ढीली है क्योंकि इसका तना भी मोटा होगा, और मोटा होने के साथ ही ये रस्सी ऐसा ना हो कि रस्सी को काट दे, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा ढीली कर रखी है। और इसको सपोर्ट देने के लिए हमने ये रस्सी सीधे ऊपर जाएगी, और ऊपर हमने एक रस्सी बांध रखी है जो रस्सी इसको सपोर्ट देती है। ये अभी जब ग्रोथ करेगा तो इसके जो बाकी ब्रांचेस हैं उसको काट दिए जाएंगे, और जो मेन ब्रांच है उसको हम ऊपर लेते आएंगे। तो इसमें एक फ़ायदा तो ये होता है कि ये रस्सी से जगह की बचत भी हो जाती है, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे जकड़े लगाने थे तो उससे क्या होगा कि हमारे आने जाने के लिए स्पेस कम रहता है। दूसरा क्या होता है कि उससे क्या है, टमाटर के जो टमाटर है उसमें भी दागी हो जाते, छेद हो जाते, जिसके चलते टमाटर को भी नुकसान होता है। तो एक तो यहाँ पे हमें स्पेस मिल जाएगा, दूसरा क्या है कि इसको सपोर्ट मिल जाएगी। इसकी जो मेन ब्रांच है वो ऊपर जाएगी, ऊपर हमने ये रस्सी लगा रखी है तो इस पर जाएगी। अमूमन क्या होता है कि जब आप कैश क्रॉप की तरफ जाते हैं और इस तरह की खेती करते हैं, तो यहाँ पे मैन पावर से ज़्यादा टेक्निक काम आती है, और यही एक कारण है कि जो इस पर हमने रस्सी का प्रयोग कर रखा है। कैले बजे मुरुली बैणा ऊंची नीची डालियों माँ बैणा ऊंची नीची डालियों माँ सनीर घगरी मखमली अंगड़ी सनीर घगरी मखमली अंगड़ी कैवली छजीरे रंगीली पिछौड़ी आई तेरी रुमाला गुलाबी मुखड़ी कैवली छजीरे नाक की नथुली आई तेरी रुमाला। तो ये बीज की वैरायटी कौन सी है, और ये बीज कहाँ से उपलब्ध होते हैं? ये बीज जो है हिमसोना है। हिमसोना ये हिमाचल का ब्रीड है, और ये हिमाचल से मंगाया जाता है। इसकी जो कैपेसिटी है वो करीब लगभग अगर आप ठीक से करते हैं तो ये 20 किलो एक पौधा देता है। और सबसे बड़ी खूबी होती है इसका जो बक्कल होता है, इसका जो छिलका होता है वो मोटा होता है, और ये किसान के फेवर में है। आप इसको कट्टे में भर के यहाँ से बॉम्बे भेज दो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये इसका जो बक्कल होता है वो मोटा होता है, तो ये कई दिनों तक चल जाता है, जो कि किसान के फेवर में है। इसके अलग जो अन्य वैरायटी हैं उसके जो छिलके होते हैं वो पतले होते हैं, तो उसको आप ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर सकते। तो इसके स्टोरेज की कैपेसिटी ज़्यादा होने के कारण ये किसान के फेवर में है। और पहाड़ी क्षेत्र में ये बरसात में बहुत बढ़िया फसल देता है, और इसकी जो वैल्यू भी है वो बरसात में थोड़ा सा बढ़ जाती है। तो किसान अगर इस तरह की खेती करे तो उसको नेचुरली ज़्यादा मुनाफा होगा। अगर मतलब आप चाहते हो कि ये पौधा सीधा ऊपर जाएगा, तो मतलब अगर इस पे तो बहुत सारे तने आते हैं, है ना, तो ये कैसे मतलब ऊपर जाएगा? फिर इसकी जो है इसकी जो मेन ब्रांच है उसको आपने रखना है, और बाकी जो ब्रांचें हैं ये जो अदर ब्रांच है इसको काटते जाना है। ये जो ब्रांचेज है इसको काटते जाना है। आपकी जो मेन ब्रांच है ये सीधे ऊपर जाएगी। अक्सर इसके जो फल हैं वो कभी भी पत्तों पे नहीं लगते, इसके फल जहाँ पे भी लगते हैं ये ब्रांच में लगते हैं। आप ये देखिए,
इस पे कोई भी पत्ते पे कोई भी फल नहीं लगा है, इसकी ब्रांचों पे फल लगा हुआ है। तो इसके पत्ते काटने के बावजूद इसकी जो ब्रांच है, इस ब्रांचों को ऊपर लेती जाए। चाहे इस पे 2 ब्रांचें हैं, आप 2 को भी ले जा सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि थोड़ा सा उसमें वेट ज़्यादा हो जाएगा, और ले जा सकते हैं। और अच्छी बात है, अगर आप ले जाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इसके जो ये फ्रूटिंग है, फ्रूटिंग ब्रांचों पे होती है, ना कि पत्तों पे। तो इसके वेट कम करने के लिए आप इसके जितनी भी ब्रांच पत्ते हैं वो काट के मेन ब्रांचों को ऊपर ले जाए। तो ये हमारा पूरा खेत लगा रखा है टमाटर, तो मतलब लगभग इसमें कितने पेड़, मतलब कितने पौधे होंगे? इसमें जो है लगभग 350 से 400 से करीब पौधे हैं, और इसका आधा हमने नीचे भी लगा रखा है। तो ये जो पौधे हैं करीब 350 से 400 के बीच में होंगे। आपने मतलब टमाटर की खेती के करने के बारे में क्या सोचा? एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे जो है नेपाल से नेपाली आ रहे हैं और वो खेती कर रहे हैं, तो लोगों का एक मानना है, ये भी है कि भाई मेहनत वही कर सकते हैं। तो मैं एक ये भी दिखाना जरूरी था कि हम भी इस तरह का काम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसकी जो अर्निंग है वो बहुत बढ़िया है। ये कैश क्रॉप है, और इससे जो कमाई होती है वो बहुत बढ़िया कमाई होती है। अगर आप इसमें परंपरागत फसलें बोते तो उसमें इतनी आपको कोई कमाई नहीं होती, जबकि टमाटर जो है सीज़न पे इसका जो रेट होता है वो अन्य क्रॉपों से अधिक होता है, और जिससे किसान के हक में बहुत बढ़िया है, और किसान को इससे बहुत ज़्यादा मुनाफा भी होता है। तो इसलिए हमने सोचा कि नेपाली आ रखे, या नेपाली यहाँ से पैसे ले जाए, तो हम भी थोड़ा सा कर लें तो बढ़िया रहेगा। और एक लोगों को भी थोड़ा सा इससे मोटिवेशन मिलेगा कि अगले साल हो सकता है कि कोई और भी करे। तो हमने इस तरह से सोचा, और हम चाहते हैं कि लोग भी ये खेती करें और इससे मुनाफा कमाएं। और इसमें एक चीज़ और भी है कि सुना है इसमें कीड़े भी लगते हैं। हाँ, ये ज़रूर है। हाइब्रिड जितनी भी होगी उनमें ज़रूर कीड़े लगते हैं, तो इसके लिए समय समय पे स्प्रे करना ज़रूरी है, और इस पर एंटीबैक्टीरियल जो मटेरियल होता है वो डालना ज़रूरी है, जिससे बैक्टीरिया मरे और ये हमारे जो पौधे हैं वो स्वस्थ रहें। तो अभी हमने अपने बिष्ट जी से बात की, और उन्होंने पूरा खेत टमाटर लगा रखा है, और जो भी टमाटर के पौधों के बारे में बताया, बहुत अच्छी जानकारी दी। जानकारी के साथ मतलब हो सकता है कि अगली जनरेशन भी इस काम को करे। तो अभी हमने ली टमाटरों के बारे में बिष्ट जी से जानकारी, और उन्होंने लगा रखा है पूरा टमाटर का खेत, और जो टमाटर पे कीड़े कूड़े लगते हैं उस पर करना है छिड़काव। और जो बोल रहे हैं कि ये जो एक टमाटर का पौधा है, ये कम से कम एक पौधा 20 किलो टमाटर तक देता है। और जो भी जानकारी दी बहुत अच्छी दी, और हो सकता है कि अगले साल हमारे और भी लोग मतलब इनको देख देख के टमाटर की खेती शुरू कर दे। तो बिष्ट जी का बहुत बहुत धन्यवाद, मतलब उन्होंने इतनी अच्छी जानकारी दी। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, कमेंट करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।